अब हम क्या करते हैं इसमें, बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। क्या पूछ लिया उसने तुमसे? क्या पूछ लिया बेटा? बोलेगा कौन बोलेगा? क्या पूछ लिया? The GST paid purchase price. बेटा कुछ भूल रहे हो, क्या पूछ लिया? The charge. नेट, हाँ Yes sir. नेट जीएसटी नहीं पूछ लिया उसने? Yes sir. Sir, I got 108. आउटपुट माइनस का Minus इनपुट। input. Sir, 108. ओके, सबका इतना ही आ रहा भैया। 972 माइनस में 864 कितना आएगा? 108. 108। बेटा सबका यही आया? बोलो समझ में किसको नहीं आया? सर हमें आ गया। ओके वेरी गुड, आपको आ गया, मुस्कान को समझ में आ गया, यानी कि मुस्कान को समझ में आ गया। और जतिन को समझ में आया बेटा? जतिन बेटा मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यस सर। आया बेटा समझ में क्वेश्चन जी वाला? यस सर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। रुद्र आपको? यस सर। आ गया? यस सर। ओके विवेक? यस सर। आया ना विवेक? आया आपको? यस सर। बिल्कुल यस सर आ गया। यस सर। और कृष्णा बेटा आपको? सर आ गया। नहीं आया? कृष्णा आ गया समझ में? सर नहीं आया। नहीं आया सर। अभी आप बोले थे आ गया, अब बोले नहीं आया। प्रदीप सर ने आपके घर पे बात करी थी? आप कल क्लास में आए थे, मैं हाँ आप चिल्लाते रह गया था, आप चले गए थे क्लास से। चले गए थे कि नहीं चले गए थे? बीच में मेरा रिस्पांस नहीं दिया था आपने बात का। मैथमेटिक्स को बेटा मजाक नहीं समझना। अगर एग्जाम में अगर रोना आता है ना पेपर में, तो सिर्फ मैथ्स की वजह से आता है। मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में रुला देता है। तो मैथमेटिक्स को मजाक नहीं समझ लेना, ये आपकी लाइफ की। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो आप पास हो जाओगे कर करके, लेकिन मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस देना पड़ती है। हमने भी दी है, सबने दी है, आपको भी देना पड़ेगी। तो ध्यान रखना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में भैया। ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप एक दिन आए और दूसरे दिन आपको समझ में आ जाए। ठीक है कृष्णा बेटा? यस सर। हाँ एक दिन में समझ में नहीं आता कि आप जिस दिन आ रहे हो उस दिन समझ में आ जाए आपको। लेट कोई आएगा नहीं मेरी क्लास में मैथमेटिक्स से। जे आगे मैं बहुत बेहतरीन स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी इसके बाद आपकी बैंकिंग होगी स्टार्ट। जीएसटी खत्म, बैंकिंग स्टार्ट होने वाली है। बैंकिंग के बाद बैंकिंग है। हाँ वो स्टार्ट होने वाला है। कोई मजाक नहीं चलेगा यहाँ पर बिल्कुल। मैथ्स है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कोई भी इस तरीके का। ठीक है ना, बस ध्यान रखना ये बात। हाँ क्या समझ में नहीं आया बेटा राजपूत? आपको क्या समझ में नहीं आया? कृष्णा पूरा नहीं बोलना, पूरा समझ में नहीं आया मेरे को। मेरे से ये बोलो आपको समझ में क्या नहीं आया? आप स्टार्टिंग से बैठे हो, सर को गुस्सा आ जाएगा फिर। क्या समझ में क्या नहीं आया? इतने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। क्या समझ में नहीं आया मेरे को ये बताइए। सर आप स्टार्टिंग से बता दीजिए सर, हमने लिख। चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा, पहले अगला वाला क्वेश्चन देखिए, वो समझ में ना आए ठीक है फिर देखते हैं। ठीक है नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। कल से अगर आप क्लास में आए तो मैं आपका पर्सनल नंबर ले लूंगा, आपके पिताजी का या किसी का भी। मैं बोल दूंगा भाई क्लास में बच्चा टाइम से नहीं आता है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सीधी सी बात, मैंने तो आपने बोल भी दिया ऊपर। आप क्लास में टाइम से आएंगे कल से, बिल्कुल टाइम से। हाँ नोट कर लिया? यस सर कर लिया। बेटा ये कौन है? NUP 93V समथिंग क्या लिखा हुआ है? NUP 93 भैया ये किसी का गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। X0 X00 K0D कौन है भाई ये? बेटा बोलिए, अभी आप आए हैं, कौन है आप? नाम बताइए बेटा अपना। NUP 93 ये तो गाड़ी का नंबर है।
ठीक है, उसके बाद X00 KOD पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं। बोलिए बेटा, आपका आपसे पूछ रहा हूं मैं। नाम बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को, नाम बताइए अपना। नाम नहीं पता अपना? चलिए आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना सबको? यस सर। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, सबके सब, ठीक है? हाँ। बच्चों को एक बार में समझ में आया था, दो बार समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्लास में नहीं आएंगे तो आपको समझ में आया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समझ में किसी को नहीं आता क्लास में जो बैठता नहीं है। 10th वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। पहले अपन डायग्राम बना लेंगे, ऐसे बनाते थे डायग्राम, वैसे बना लीजिए। 3 लोगों के बीच में बात चलती है, हमेशा चलती है और चलेगी, ठीक है? पहले बना लीजिए डायग्राम, बना लीजिए डायग्राम थोड़ा सा। ये डायग्राम सब ड्रॉ करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना बेटा, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाइए, चिल हो जाइए, दिमाग को बिल्कुल अच्छा बनाइए। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन होता है हमारे पास, 2 टाइप का ब्रेन होता है, दोनों को अच्छा रखिए, खुला रखिए, पानी पीजिए थोड़ा सा और रिलैक्स होकर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टफ है, कह सकता हूँ, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन सिंपल भी बहुत है अगर आप समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना? देखिए ध्यान दीजिए, ए इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स। टीवी सेट्स का दिल्ली में एक मैन्युफैक्चरर है जो कि ए है। म्यूट कर लीजिए, आप घरों में से आवाज आ रही है, अननेसेसरी वॉइस आ रहा है जो मेरे को पसंद नहीं आता, ठीक है? म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर आपके घर में से किसी का भी आवाज आ रहा है तो। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखेंगे, ओके? ए इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स इन दिल्ली, ओके? दिल्ली में है। कौन है? एक मैन्युफैक्चरर है भैया, एक मैन्युफैक्चरर है। टीवी का प्लांट लगा हुआ है, सोनी टीवी, सैमसंग टीवी, एलजी टीवी, एमआई, सबका प्लांट लगा। मान लो किसी का भी एक का प्लांट मैंने लगा दिया, ए जो कि दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो बनाता है, जो प्लांट लेके आता है। प्लांट का मीन्स है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक कंपनी जो हमें कार बना के देती है, आपके सोप्स बना के देती है, आपके टूथपेस्ट बना के देती है, ब्रशेस बना के देती है, ओके? आपकी गाड़ी बनाती है, आपकी बाइक, स्कूटी, टीवी, फ्रिज सब बनाती है। कौन बनाता है? एक मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन? जिसने एक अपना प्लांट लगाया, इसने अपनी एक कंपनी लगाई, वो एक मैन्युफैक्चरर है जो कि कहां पर है? टीवी का मैन्युफैक्चरर है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में है वो, ओके? यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट, सेकंड बात सुनिए, मैन्युफैक्चरर है जो कि दिल्ली में है, ठीक है भाई? He manufactured a particular brand of TV sets, ठीक है? And marks it ₹75,000। अगर 75,000 का एक टीवी है तो यानी कि उसने मार्क किया है प्राइस कि वो 75,000 में उसको बेचेगा, ठीक है? तो वो जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो टीवी बनाई होगी भाई, वो छोटी छोटी टीवी तो नहीं होगी। अच्छा ब्रांड ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि सैमसंग का टीवी है, ठीक है? इसका प्राइस है 75,000, ठीक है? इमेजिन करिए टीवी है, इसका प्राइस है 75,000। वो भी कौन सा प्राइस है? उसने मार्क किया है। मार्क किया है मतलब वो एक एमआरपी रेट है, वो आपको देगा नहीं उतने में, ठीक है? देन ही सेल्स दिस टीवी सेट टू द होलसेलर। वो होलसेलर को देगा क्योंकि वो बनाने वाला है, वो होलसेलर को ही देगा जो कि पंजाब में है। और रखता कितना डिस्काउंट है भैया? 30% डिस्काउंट में देता है, 30% डिस्काउंट में। कौन देता है? जो टीवी बनाता है, ठीक है? किस पे देगा? 75% पर हमको 30% डिस्काउंट देगा। ये बात हमको क्लियर होती है। पंजाबी है बंदा एक जो कि पंजाब में होलसेलर है, उसको देगा। चलिए, होलसेलर बी raises the mark price of TV sets brought by the 30% and then sells it to the dealer C in Delhi।
बताओ इस शब्द का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? इस वर्ड का मतलब आप में से कोई एक दिन बताइए मुझे। कोई भी बताइए, सोच लीजिए, कोई भी बताइए। होलसेलर जो है, यहाँ पर जो होलसेलर है बहुत ही बेकार इंसान है। होलसेलर बहुत ही बेकार इंसान है, इतना लालची इंसान है कि उसने क्या किया है कि जो उसने टीवी मार्केट प्राइस पे खरीद, मार्केट प्राइस तो थे टीवी के, उस पे भी उसने 30% बढ़ा दिया। सोचिए, समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग से। होलसेलर ने टीवी खरीदा कितने पर? 30% डिस्काउंट पर, 75,000 के 30% डिस्काउंट पर उसने टीवी खरीदा होलसेलर ने। लेकिन इतना लालची इंसान है वो होलसेलर, इतना लालची है कि उसने क्या किया कि मार्केट प्राइस जो कि 75,000 जो लिखा हुआ था टीवी पे, उसने उस पे भी 30% बढ़ा के दिल्ली में बेचा उसने डीलर को। एक डीलर है जो कि दिल्ली में, उसको बेच दिया। कितना बेकार काम किया उसने, देख रहे हैं आप? उसने किसी को बेवकूफ बनाया है, जो दिल्ली में रहने वाला बंदा है, डीलर। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आई सबको? यस या नो में मेरे को आंसर दीजिए यहाँ पर। बोलिए बेटा। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, और बताइए, सबको समझ में आई क्वेश्चन? ओके। मुस्कान, मुस्कान बेटा आपको? ओके, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आया है। आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या बात कर रहे थे अपन। 3 डिब्बे बना लिए, अलग अलग लोग हैं, 3 डिब्बे बना लिए। ठीक है, ये बंदा हो गया ए, ये हो गया बी, और ये वाला बंदा हो गया सी। ठीक है, अब क्या किया, क्या हुआ एक्चुअल में, ये हमारा मैन्युफैक्चरर है। कौन है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये अपना मैन्युफैक्चरर है। बी कौन है बेटा? बी कौन है? होलसेलर है। होलसेलर है बी अपना। ठीक है, होलसेलर है बी। सी कौन है अपना? सी डीलर। ठीक है, अब ये कहां पर रहता है बेटा? दिल्ली में। ऐसे ही आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन को। जीएसटी के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके से एक डायग्राम बना के रफ में नहीं करोगे। उसके बाद फेयर में इसको सिस्टम से करना है। ठीक है, दिल्ली हो गया। अब दूसरा स्टेट कौन सा है अपना? पंजाब। भैया होलसेलर पंजाबी में तो है। ठीक है, अब डीलर कौन हो गया बेटा? डीलर हमारा हो गया दिल्ली में है। समझ में आ रही? यहाँ तक समझ में आया सबको? बस ठीक है, यहाँ तक गाड़ी क्लियर है तो समझो सबको गाड़ी क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से और करते हैं जो कि आप लोग को थोड़ा समझने में और आसानी हो। इसलिए मैं थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा इंडिकेशन कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को चीज अलग ही दिखे। ठीक है, अब दिख रहा है सबको साफ साफ? समझ में आ रहा है किस चीज की बात कर रहा हूँ? चलिए, ये हो गया अपना दिल्ली में है जो कि मैन्युफैक्चरर है, पंजाब में है जो कि होलसेलर है, दिल्ली में है, फिर अगेन दिल्ली कौन है? सी, वो भी डीलर है। बेटा ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है। कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। मतलब दोनों केस में आईजीएसटी की बात हो रही है। अब इसको मिटा लेते हैं, लिख के मिटा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करा जाता है, स्टैंडर्ड से सोचा जाता है। ठीक है, अब हमें क्या किया गया? 75,000 मतलब अब लेंगे हम 75,000 जो कि क्या है? एमआरपी। 75,000 ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन एमआरपी इज इक्वल टू 75,000।
ठीक है, टीवी का इतना एमआरपी हमें दिया हुआ, हमको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्काउंट दिया हुआ है जो कि हैगा 30%, और हमको क्या दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, 5% जीएसटी है। ठीक, इतना हमको दिया हुआ है, गिवन है भैया क्वेश्चन में। ठीक है भैया, आपने गिवन दे दिया हमें क्वेश्चन में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, A is a manufacturer of TV sets in Delhi. He manufactures a particular brand of TV sets and marks it rupees 75,000. ठीक है भैया, एमआरपी हमारा ये था, तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा हमारा 30% ऑफ 7500। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, कौन बताएगा? 30% ऑफ 7500 डिस्काउंट कितना आया बेटा, कौन बताएगा आप में से? 22500 22,500 22,500। और किसका आया बेटा जी, निकालिए, सब निकालेंगे मेरे साथ, सब करेंगे। ठीक है ना, ये रुपीस आ गया 22,500। किसका आया बेटा, जल्दी बता दीजिए। सबका आया डिस्काउंट में। वेरी गुड जतिन और विवेक बेटा और कृष्णा, सब निकालिए इसको। आ गया। हाँ सर आ गया। आ गया, वेरी गुड, वेरी अच्छा। चलिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। डिस्काउंट आ गया हमारा 22,500। यहाँ पर एक बेटा, अपन लोग पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षित लोग हैं, यहाँ पर एक कॉमा जरूर लगाते हैं। ठीक है, ये बात भूलना। यहाँ पर भी आप कॉमा लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके करते हैं। अब ये डिस्काउंट आ गया हमारे पास, इतना है। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 75,000 माइनस का 22,500। बेटा कितना आएगा सेलिंग प्राइस, निकाल के दिखाइए, सॉल्व करिए। मैं क्यों माइनस कर रहा हूं, मैं डिस्काउंट माइनस करके तो बेचूंगा भाई, एमआरपी में डिस्काउंट माइनस करके तो बेचूंगा, फिर नहीं बेचूंगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, है ना भैया। सेलिंग प्राइस तो पता ही होगा सबको, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ये बात तो सबको पता ही है कि नहीं पता है, पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, ये होता है, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, ये आता ही है। ठीक है, चलिए तो माइनस करके बताइए भैया कितना आया, माइनस करके बताइए। 52500 52500 सर 52500 सर 52500। वेरी गुड बेटा, सबका यानी कि यही आया 52500। सही, ठीक है। बेटा जो ये है NUP93X00K0D, बेटा अपना नाम बताएंगे आप, नहीं बताएंगे तो हम आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इतना ध्यान रखिए। फिर आप सर ये संस्कार है। संस्कार है, यस सर। तो बेटा नाम क्यों नहीं बता रहे अपना, पता नहीं, नाम नहीं बता रहा है, आंसर भी गलत लिख के भेज रहा है, 525 वो 30000 करके भेज रहा है। मैं पूछता हूँ नाम क्या है आपका, ये नहीं देता है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा।
बेटा आप लोग परेशान नहीं हो ना, आप लोग को ऐप मिल जाएगा, ऐप हमारा, उस पर आप लोग की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को। ये क्या है इसका, ये तो नहीं करेगा तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। क्या है, क्लास में मजा नहीं आता पढ़ाने में, बच्चा इस तरीके से। फिर कंप्यूटर पर कैसे होगा लाइव क्लास? कंप्यूटर पर कैसे होगा लाइव क्लास? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है रुद्र? रुद्र बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? हेलो रुद्र, रुद्र बेटा। सर हाँ किससे होगा? कंप्यूटर पे क्या बेटा? तेज तेज आवाज बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जूम ऐप पर सर वो कंप्यूटर पे तो चल सकता है, पर वो कंप्यूटर पे नहीं है ना। बेटा आप एक काम करिए कि ये नंबर मेरे को कॉल करिए, वाई नंबर पर 9140984190, इस पे कॉल करिए मेरे को जरा। मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ ये लड़के ने नाम नहीं बताया अपना, कौन है जी? इसे नाम नहीं बताया, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। नाम बता देते, मोबाइल नंबर बता देते, उसने बताया नहीं मेरे को, क्या पता था बीच में दिक्कत होगी मेरे को। तो ये देखता हूँ नंबर भेजता है कि नहीं भेजता, तो मैं रिमूव कर दूँ। चला गया, अपने आप ही चला गया। हाँ रुद्र कॉल करिए मेरे को, क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात सुनता हूँ। ओके ठीक है बेटा, ठीक, ओके। कंप्यूटर पे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे आप, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ तक सबको आया समझ में? यहाँ तक आया बेटा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? परेशान मत होइए, आराम से बैठिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 52500 हमारा आ गया था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद हम क्या करें? जीएसटी कितना बोल रहा है वो? 5%। 5% जीएसटी और निकाल लें बेटा, 5% जीएसटी और निकाल लें हम, ठीक है। जीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5%। जीएसटी किस पर निकलता? सेलिंग प्राइस पर। तो 52500 निकालिए, कितना आएगा इसका? 5% निकालिए बेटा, आप ही लोग को निकालना है, हम तो मेहनत कर चुके हैं, आप ही लोग को करना है मेहनत। अब सर करके क्या दिखाएंगे? 2625 कितना आया? 2625 2625। सबका यही आ रहा है 2625? यस सर। सभी का लॉक कर दे फिर इसको। यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। जीएसटी इतना आ गया और सेलिंग प्राइस इतना आ गया। चलिए बेटा म्यूट कर लो, किसके घर में से आवाज आ रही है? जैसी ट्रेन की आवाज आ रही है, मैं यहाँ से म्यूट कर दूं क्या? कृष्णा राजपूत का माइक खुला हुआ है। ये ऐसे करता है लड़का, कुछ नहीं। कृष्णा माइक बंद करो अपना। सर आप खुद म्यूट कर दो उसको। यस सर। तो माइक क्यों बंद नहीं करते हो? घर पे से कोई अननेसेसरी वॉइस आती है तो माइक क्यों बंद नहीं करते हो अपना? उससे सब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पता है ना? इसका रूल क्या है? ऑनलाइन क्लासेस का क्या रूल है कि अगर हमारे घर में से कोई ऐसी आवाज आ रही है तो हम तुरंत म्यूट कर दे अपना। मेरे घर में से सुन रही है कोई अननेसेसरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर अननेसेसरी वॉइस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? और आए तो अपना म्यूट कर लीजिए अपने घर का। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर देके म्यूट खोल के दे देना, ठीक है बेटा? चलिए आगे चलते हैं।
जीएसटी कितना हो गया 5% ऑफ दिया आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, पंजाब जो है पंजाब में जो होलसेलर है वो दिल्ली में जो है उसको क्या देगा, कितना पैसा देगा, 52,500 नहीं देगा Yes, sir. भैया, इतना ही तो देगा। मैंने कैसा बताया था, जीएसटी का क्या रूल है, ये क्या देगा, ₹52,500 यही देगा भैया, इसको यही तो देगा। और जीएसटी कितना देगा, जीएसटी कितना देगा, 2625 यही देगा ना जीएसटी इसको, जीएसटी इतना देगा, इतना रुपीस देगा पंजाब में जो बैठा होलसेलर है। अब देखिए, अब यहां से मजा आएगा, यहां से क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या है देखिए जरा, अब जरा देखना, ठीक है ना। ये क्या करता है, 30% इंक्रीज रेट करता है। इंक्रीज रेट कितना होगा मेरे को बताइए, इंक्रीज रेट, इंक्रीज रेट का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, कि जो पंजाब में बैठा हुआ होलसेलर है, पंजाब में बैठा हुआ जो होलसेलर है, जरा क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, टिपिकल है। जो टीवी सेट को पंजाब में बैठा हुआ होलसेलर है उसको तो 30% डिस्काउंट में मिल गया, करो हाँ, यस सर मिल गया, ठीक है। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर की कहानी यहां से स्टार्ट होती है, देखिए, होलसेलर बी raises the market price of the TV set। होलसेलर क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है, कौन से रेट को, मार्केट प्राइस को, क्या, टीवी सेट पे जो लिखा हुआ है, जो कि 30% क्या करता है, और उसको फिर सेल कर देता है बी सी को, दिल्ली में जो डीलर रहता है। देखो बेटा क्या करता है होलसेलर, देखो होलसेलर क्या करता है, देखना बेटा सबके सब। इंक्रीज रेट कितना है, 30% ऑफ 75,000, 30% ही तो बढ़ा रहा है जी यहाँ पर, देखिए जरा 30% बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा, मेरे को एक चीज बताइए यहाँ पर, देखिए जरा, होलसेलर बी क्या करता है, राइजेस, जरा यहाँ पढ़ने की कोशिश करिए, सबके सब बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही, ये पढ़ने की कोशिश करिए। ये कितना करता है, 30%, किस पर करता है, मार्केट प्राइस पर। समझ में आई, समझ में आई ये बात मेरी सबको, बेटा यस और नो तो बोलो, यहां तक समझ में आया सबको। Yes, sir. तो 30% निकालिए, इसका कितना आएगा, निकालिए, आप ही लोग को निकालना है। 22500 22,500 यस सर। यहां तक समझ में आया, किसने बोला जी आंसर, रुद्र बेटा मेरे को एक चीज बताएंगे आप, अगर हमारा इंक्रीज रेट इतना आया हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो प्राइस होगा अब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुद्र बताएंगे आप, 97500। वेरी गुड रुद्र को, यानी कि बिल्कुल वेरी गुड बेटा रुद्र, बहुत अच्छे, यही उम्मीद थी मेरे को, वेरी गुड बेटा। यानी कि क्या 75,000 तो है ही मार्केट प्राइस, उसमें उसने 30% और बढ़ा दिया 75,000 का, तो कितना आ गया बोलिए, ऐड हो जाएगा ना जी। मुस्कान बेटा समझ में आया जी बात, मैंने क्या बोला यहाँ पर, Yes, sir. हाँ, समझ में किसको नहीं आया मेरे को ये बताइए, समझ में किसको नहीं आया ये बताइए, ये बात समझ में किसको नहीं आई, आंसर बोलना जरा यहाँ पर कितना आएगा, 97500। 97500। विवेक और एक जो लड़का और है, क्या नाम है उसका, विवेक बेटा ये बात समझ Yes, में sir. आई, ये बात समझ Yes, में sir. आई बिल्कुल, यस सर। वेरी गुड। और एक मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त है मेरा, एक और है मेरा दोस्त कौन है, जतिन बेटा, हाँ जतिन, जतिन बेटा आपको Yes, आई sir. समझ में, बिल्कुल यस सर। वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड। और कृष्णा राजपूत आपको, कृष्णा
कृष्णा, ये मुझे लग रहा है लड़के का पढ़ने का मूड नहीं है, अब इसने बिल्कुल बंद ही कर लिया सब। कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़िए, मेरा क्या जाएगा। सर उसका माइक ऑफ है। माइक ऑफ है? नहीं सर, उसका माइक आ ही नहीं रहा है, लगता कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो ऐसे ही होगा, वो पढ़ने के मूड में नहीं है तो कुछ नहीं कनेक्ट होता फिर। हमारा क्या है, हम तो पढ़ रहे हैं ना। हाँ बढ़िया बेटा, पढ़िए, अच्छे पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, आप मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे अपने। यस सर। चलिए, उसका कुछ प्रॉब्लम है, चलो जाने दो। इतना आ गया, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब जीएसटी और निकाल लो बेटा, आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा आईजीएसटी, यहाँ पर भी लगेगा आईजीएसटी, निकाल लो इसका कितना आएगा। आईजीएसटी ऑफ है 4875। वेरी गुड बेटा, 5% ऑफ रुपीज, कितना रुपीज नहीं लिखे तो बेटर रहेगा, 97,500 का 5% निकालिए, कितना आएगा, निकालिए, मेरे को रुद्र ने बता दिया है 4875। 4875। जतिन और उसका क्या नाम एक और है, विवेक, जतिन और विवेक आप दोनों का भी आ गया, मुस्कान आपका भी यही आया। यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। यही आएगा, सही। तो वहां पर जीएसटी इतना। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, जो अपन खेल करते आए हैं अभी तक, एक गेम रह गया अपना जी वाला, एरो वाला। क्या गेम है वो, कि वो 97,500 तो देगा ही देगा, साथ में जीएसटी कितना देगा, 4875। यहां तक समझ में आया, ये जीएसटी, ठीक है, जैसे ये दे रहा था वैसे यहां देगा, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या कहा, कहानी खत्म हो गई बेटा, सुनो बच्चों, कहानी खत्म हो गई बेटा यहाँ पर, बस अब बस जानी पहचानी कहानी आने वाली है सामने आपके, जानी पहचानी कहानी आने वाली है सामने आपके। देखिए जरा, सिर्फ जानी पहचानी कहानी है। क्या बोला उसने, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। हम जो भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं वो हमारा क्या रहता है, नेट टैक्स रहता है। क्या रहता है, नेट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस का इनपुट टैक्स, ठीक है। कहानी आ गई समझ में, आ गई सबको। किसका Yes, पूछ रहा sir. है, हाँ किसका पूछ रहा है, बी वाले का, किसका पूछ रहा है, और बी कौन है, होलसेलर है, होलसेलर है बी। तो नेट टैक्स क्या हो जाएगा मेरा, नेट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट माइनस का इनपुट। बेटा क्या आ जाएगा, आउटपुट माइनस का इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना था, 4875 माइनस का इनपुट टैक्स कितना था बेटा, 2625। ओके, और इसके बाद क्या आ जाएगा, नीचे हम क्या लिख देंगे, x equals to 2250 रुपीज 2250। यानी कि ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स है, ठीक है। समझ में आ गई सबको ये क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छी तरह से आया, मस्त, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। yes sir हाँ वेरी गुड, समझ में आना चाहिए, मेरी मेहनत सफल होना चाहिए बस। तो बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये लिख देता हूँ ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आई थिंक होप सो, नंबर 10। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको हम कर लेते हैं सेव, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन मेरे को कौन करके दिखाएगा आप में से, बताइए। टाइम है अपने पास, आराम से करेंगे, क्वेश्चन जो वाला कौन करके दिखाएगा, बोलिए क्या है क्वेश्चन में। सर हाँ बेटा, सर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब उसमें जुड़ा हुआ, इंक्लूसिव जीएसटी मतलब उसमें लगा हुआ जीएसटी, उसमें पहले से लगा है, ठीक है।
जीएसटी उसमें एडेड है। करके दिखा रहे हैं, कर रहा है, कौन कौन कर रहा है मेरी क्लास से, भाग कौन कौन गया है? जतिन है, रुद्र है, विवेक है, मुस्कान है। वेरी गुड, यही बच्चे तो हैं जो पढ़ते हैं। 4 बच्चे हैं मेरे पास, बहुत सटीक बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। बिल्कुल अच्छा लगा मेरे को आईसीएसई। यस सर, थैंक यू सर। बच्चे पढ़ने वाले हो तो अच्छा लगता है, चाहे मैं 400 लोगों को पढ़ा लूं चाहे 4 बच्चों को पढ़ा लूं, वो 400 लोगों पे 4 बच्चे भारी पड़ जाएंगे। सर सीबीएसई के? क्या सीबीएसई के? सीबीएसई के? आप लोग तो आईसीएसई के हो ना? हाँ सर, हम लोग आईसीएसई के। आप कह रहे हो ना 400 बच्चों में 4 बच्चे भारी पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अगर मेरे 4 बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं तो ये 400 बच्चों पे भी भारी पड़ेंगे। ऐसे 400 बच्चे पढ़ाने से अच्छा है कि 4-4 बच्चे 10-10 15-15 बच्चे पढ़ाओ, यही बहुत है। ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि तो टॉपर इतने ही निकलते हैं क्लास में, उसके अंदर 4 या 2 या 3। ठीक है यस सर। सर पिछली बार 9th में मेरी एवरेज थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी ढंग की, और ट्यूशन भी मुझे कुछ ढंग का नहीं मिला था। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ट्यूशन में एक टीचर का कोई पैसा कमाने का मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ बच्चों की तरफ से अगर नाम आ जाए ना तो बस वही टीचर की मेहनत सफल हो जाती। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं एक इंजीनियर था। ओके, मैंने ट्रांसफार्मर बनाए हैं। ट्रांसफार्मर जो आपके घर में आते हैं ना, उसमें मैं डिजाइन इंजीनियर था। ट्रांसफार्मर जो लगते हैं आप लोग के, देखते हो कितने ट्रांसफार्मर, बीएचईएल जैसी कंपनी। यस सर। हाँ, तो हमने ट्रांसफार्मर बनाए हैं बेटा। और फिर आपने? हाँ हमने बेटा, हम एक ये इंजीनियर कैसे थे बनते हैं? बेटा। उसमें सबसे पहले तो बेटा अपना क्या होता है मैं बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें कॉइल चाहिए पड़ती है। कॉइल, जो कॉइल होती है उसको हम सीसीए बोलते हैं, कोर कॉइल असेंबली। उसके अंदर क्या होता है, इनपुट होता है, मतलब जो अंदर की कॉइल होती है, और अंदर क्या होता है, कोर होता है बेटा। कोर, जो कोर बना होता है ट्रांसफार्मर का, कोर होता है ना, कोर पतली पतली सीट्स होती है, कोर होती है जो उसकी, सीआरजीओ किसको कहते हैं, कोल्ड रोल ओरिएंटेटेड स्टील जो होता है, वो यूज होता है अपने ट्रांसफार्मर में। उसके साइड साइड में क्या करते हैं अपन ट्रांसफार्मर में, वो कॉइल लगाते हैं। कॉइल, कॉइल के बाद उसमें ऑयल भरते हैं। ऑयल के बाद आपके जो बाहर के बुशिंग्स वगैरह लगाते हैं। कंजर्वेटर, आपकी कंजर्वेटर हो गया, आपका बुशिंग्स हो गई, एलबी एचबी बुशिंग, हाई बुशिंग्स और लो बुशिंग्स, मतलब हाई वोल्टेज बुशिंग्स, लो वोल्टेज बुशिंग्स, इस तरीके की बुशिंग लगाती है। टैप कंटेनर होता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर आपका डेवलप होता है। कंजर्वेटर होता है जो सबसे ऊपर दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये सब हम डिजाइन करते थे बेटा। मैं एक इंजीनियर रह चुका हूँ, और अब मैं अपने इसमें क्या कहते हैं, अपने टीचिंग जॉब में आया हूँ। अभी नहीं, मेरे को आए हुए 2-3-4 साल हो चुके हैं इस लाइन में। ठीक है, मैंने जी ट्रांसफॉर्मर भी बनाए हैं और टीचिंग लाइन भी कर दी है स्टार्ट। मुंबई में भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है कोचिंग्स में, और काफी अच्छा रहा, बच्चों की तरफ से भी काफी अच्छा रहा, बच्चों का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो मैंने इसको फिर आगे बढ़ा दिया टीचिंग लाइन को। तो चलिए, अच्छा है तो फिर आगे देखते हैं। और ठीक है, तो ये मेरा हिस्ट्री है बेटा। मैंने ट्रांसफार्मर बनाए हैं और हमने बीएचईएल को सप्लाई भी किए हैं। मेरी कंपनी का नाम था जिसमें मैंने काम किया है, क्रिप्स, KRYFS, क्रिप्स पावर कंपोनेंट लिमिटेड। इस कंपनी में बेटा मैंने काम किया, जो हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ठीक है, हम एक इंजीनियर हैं और प्लस में टीचिंग में भी हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक अच्छा इंसान बना के छोड़ूंगा। मैं मार्क्स की तो नहीं बोल सकता, बस इतना बोलता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग दूसरों को पढ़ाने लगोगे। ठीक है ना, बस मेरे साथ चलते चलो, रुकना नहीं है अपन। अभी मैंने बोला है क्वेश्चन करना है तो करना है, मैंने कुछ सोच समझ के बोला होगा आपको। और टीचर्स के लिए नहीं कि मैं थोड़ी देर पानी पीने चला गया और मैं क्वेश्चन देके चला गया, नहीं, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। मैं आप लोग का रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ कि फीडबैक क्या आ रहा है, प्लीज करके दीजिए मेरे को। नहीं होता है तो फिर मैं कराता हूँ। सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करिए, होगा, जहां तक मुझे लगता है होगा क्वेश्चन आपसे।
सर डन। डन, ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। और बताइए किसका हो गया? कितना आया बेटा? इसका डन हो गया तो कितना आया है? सर 1500। 1500 आया, ओके। यस। और किस किस का आ रहा है 1500? चैट पे एक बच्चे का नाम आया है। जो भी बच्चा आया था ना अभी बीच में, अगर वो अपना पढ़ने वाला बच्चा होता तुरंत नाम लिख के भेजता, उसने तुरंत अपने आप को हटाया। मैंने कहा मैं रिमूव कर दूंगा आपको अगर आपने नाम लिख के अपना नहीं बताया। भैया बेटा नाम आप लोग जैसे आ रहे हो वैसे आना चाहिए ना उसको भी नाम से। अच्छा लगता है कि आप नाम से आता है बच्चा, तो अननेसेसरी आप उससे आ रहे हो, क्या पता आप कौन हो। बच्चों को डिस्टर्ब करो, इससे अच्छा ये है कि मैं आपको रिमूव कर दूं। अगर आप नाम से ना आए तो बेटर रहेगा। चलिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था आपका, बिल्कुल सलीना का लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो गया है। ये अगर आप लोग कर लो तो कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम लगेगा आप लोग को समझाने के लिए, इसको नहीं आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन है जीएसटी का। आज कल आपकी जीएसटी कंप्लीट हो जाएगी ये क्वेश्चन करते हुए। और होमवर्क में ट्राई करना इस क्वेश्चन को, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को, होमवर्क में ट्राई करना पहली बात। और इस क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स करके सोचना कि हमने जीएसटी में जो पढ़ा है क्या हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं उसके पीछे के, तो वो भी करने की कोशिश करना। जो आप लोग के छूट गए होंगे तो मैं दोबारा से एक्स्ट्रा क्लास लेके समझाऊंगा, लेकिन कुछ डाउट नहीं रहने दूंगा बेटा। डाउट मतलब वायरस होता है बेटा, रहने मत देना अपने अंदर इसको। मैं आप लोग से अच्छी तरह से बता रहा हूँ, अपने लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। लाइफ में अपने अंदर कभी डाउट मत रहने देना कोई भी चीज से लाइफ में, उसको पूरा कर लिया करो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर से बिल्कुल 10 बार पूछ के पूरा कर लो। डाउट अगर एक बार उठ गया तो बेटा लाइफ खराब कर देगा ये आपको, ठीक है। अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं आपको, आप अपना डाउट क्लियर करके चलिए, ओके। आया बेटा, किसी का हुआ सॉल्व हुआ? कौन चला गया इसमें से? विकास सर चला गया। रुद्र नहीं हुआ अभी, कोई बात नहीं। मुस्कान कैसा लग रहा क्वेश्चन? सर कर ही रहे हैं। कर रहे हो, ओके। रुद्र बेटा तो कर रहे हैं। विवेक बेटा आप? मेरा डन हो गया सर। डन हो गया? विवेक का हो गया? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। विवेक बेटा कितना आंसर आया था? सर 1500। वेरी गुड, सही आया आंसर। 1500 कितने आंसर आएगा? 1500 ही आएगा। सर आप बता दो। मैं आपको एक दिन और दूंगा इसको करने के लिए। आप सर कल का टाइम दे दो, करके दिखा देंगे। हाँ, कल का टाइम दिया आप लोगों को, एक दिन का टाइम देता हूँ आप लोगों को, करके दिखाना इस क्वेश्चन को, ओके। ओके सर। चलिए बेटा, मैं थोड़ा सा आप लोग के बारे में पूछ लूं। आप लोग मेरे से जुड़े ही हो तो मैं आप लोग के बारे में थोड़ा पूछ लेता हूँ। सबसे पहले मैं रुद्र से बात करना चाहूंगा। रुद्र बेटा, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो? सर कैथेड्रल कॉलेज। कैथेड्रल से, ओके, ठीक है। तो बेटा आपका 8th क्लास में क्या रहा था, कैसा रहा मैथमेटिक्स में ओवरऑल? 8th में अच्छा रहा। कोई टॉपिक हो ऐसा जो समझ में ना आया हो? टॉपिक ऐसा कभी रहा हो 8th क्लास में मैथमेटिक्स में, कुछ आपकी जो नो सर, वीक पॉइंट हो? वीक पॉइंट 90 एक 90 अब आए थे, ठीक है।
ठीक है बेटा, थैंक यू। विवेक बेटा, आपसे बात करते हैं। आपका स्कूल कौन सा बताया था आपने? सर डॉन बॉस्को कॉलेज। हाँ बेटा, क्या 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 परसेंटेज रहा था आपका? सर 72। ओके, आपके मतलब कैसे मार्क्स आए थे इसमें? सर मैथ्स में हाँ, सर मेरे 100 में से 80 आए थे सर। 80 आए थे, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। और मुस्कान बेटा, आप बताइए। सर बीपीएस से हैं, क्या? ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल। हाँ, ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में। ओके, तो आपका तो मतलब 69% आई थी और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 70 आई थी। 70 आए थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार आप लोग के मार्क्स इतने आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए। 95 से 100 के बीच में लाई करेंगे मार्क्स, सर पक्का? पक्का इतने ही आएंगे। ओके सर, हम भी ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करना। चाहे आप लोग की मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, मेरे को लगेगा, टेस्ट लूंगा ना, अगर मेरे को लगेगा 1 मार्क्स भी कम आ रहा है तो मैं उसमें भी टेस्ट अपनी क्लास ले लूंगा आप लोग, वो पूछूंगा क्यों कम आया, ठीक है? वो भी मेरे को चाहिए, मेरे को नाम चाहिए बेटा जहाँ से। मेरे को लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट जो पढ़ाए हैं उनके मार्क्स 95 से 98 अबव आते हैं, ठीक है? बस मेरे को ये चाहिए, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। चलिए बेटा, चलते हैं। कल होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, क्वेश्चन आपके पास होगा, ठीक है? सेलिना का है 11th क्वेश्चन जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है? ओके बेटा, बाय। यस सर, बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय बेटा।